गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि घोड़ा सोने के लिए कभी जमीन पे बैठता या लेटता नहीं है? उसके पीछे का कारण क्या है? क्या उसे कभी नींद भी आती है? तो चलिए मैं आपको इन सब बातों का जवाब देता हूं। सबसे पहले तो घोड़े को नींद आती है। 24 घंटे में से 30 मिनट उसे गहरी नींद आती है, पर इसके लिए वो ना तो जमीन पे बैठता है और ना ही जमीन पे सोता है। उसके पीछे का कारण है उसके शरीर की बनावट। कल को गलती से वो जमीन पे सोने के लिए बैठ या लेट भी जाए तो उसके शरीर का सारा भार उसकी गर्दन पे या पेट के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से उसके ब्रीदिंग सिस्टम पे दबाव पड़ने लगता है और जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगता है, उसे ढंग से सांस नहीं ली जाती और वो तुरंत खड़ा हो जाता है। यही कारण है जिसकी वजह से घोड़ा कभी भी सोने के लिए ना तो जमीन पे बैठता है और ना ही जमीन पे लेटता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, भगवान ने ना इंसान नामक एक बहुत ही गजब की मशीन बनाई है। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। क्या आपको पता है कि जब आपको उल्टी आने वाली होती है तो उससे 30 से 35 सेकंड पहले आपका पूरा का पूरा मुंह लार से भर जाता है? कभी गौर करके देखना। पर सवाल ये कि ऐसा होता क्यों है? तो देखो, मैं आपको बताता हूं। आपकी जो लार होती है ना, वो क्षारीय यानी बेसिक नेचर की होती है, और जब आपको उल्टी आने वाली होती है तो उल्टी के साथ साथ पेट से खतरनाक एसिड भी मुंह में आने वाला होता है। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए और आपके मुंह को बचाने के लिए वो लार पैदा होती है। और उसके अलावा लार 30 से 35 सेकंड पहले पैदा होती है। वो आपको इंडिकेट भी करती है कि आपको उल्टी आ सकती है ना? अमेजिंग फैक्ट। गाइस, एक मजेदार किस्सा बताता हूं। सन 2011 में एक महिला ने एक पेंटिंग खरीदी और उस पेंटिंग को खरीदने के लिए महिला ने $10,000 यानी कि लगभग 7 लाख रुपए का भुगतान किया। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है, पेंटिंग तो इससे भी महंगी आती है। तो उसमें खास बात थी, वो पेंटिंग एक्चुअली इनविजिबल थी, मतलब एक खाली पेपर पे फ्रेम लगा के बेचा गया था और उस महिला ने उसके लिए $10,000 यानी कि 7 लाख रुपए खर्च किए थे। अब उस पेंटिंग में उस औरत को क्या दिखा ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये फैक्ट जान के आपको मजा जरूर आया होगा। आपका इसके बारे में क्या सोचना है चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, इन्फेंट यानी कि नवजात बच्चे कितने क्यूट होते हैं ना, लेकिन जब वो रोते हैं तो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि नवजात बच्चे यानी कि नए नए जन्मे बच्चे के आंसू निकलते ही नहीं है? शायद आपने कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन ये बात सच है। नवजात यानी कि नए नए बच्चे जो जन्म लेते हैं उनके आंसू कभी नहीं निकलते, क्योंकि तब तक उनके टीयर डक्ट्स यानी कि आंसू वाली नलियां डेवलप्ड ही नहीं होती। हाँ, 1 महीने बाद से 3 महीने तक उनकी आंसू की नलियां डेवलप हो जाती हैं और उसके बाद वो रोना शुरू करते हैं तो साथ में आंसू भी निकलते हैं। है ना अमेजिंग फैक्ट? कोका कोला एक ऐसी ड्रिंक जो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। पूरी दुनिया के ऑलमोस्ट हर एक कोने में आप इसे खरीद कर पी सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया के 2 ऐसे देश हैं जहां पर कोका कोला ऑफिशियली नहीं बिकती। पर सवाल यह है कि वो कौन से देश हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उन देशों के नाम है नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा। अब नॉर्थ कोरिया या क्यूबा का नाम सुन के शायद आप ये सोच रहे होंगे कि वहां के तानाशाही की वजह से ये ड्रिंक्स वहां पे नहीं बिकती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यूएस ने खुद ने ही इन दोनों देशों पे ट्रेडिंग के प्रतिबंध लगा रखे हैं। हालांकि अनऑफिशियली ये देश मैक्सिको और चाइना से, जो कि इनके नेबरिंग देश है, वहां से एक्सपोर्ट करके कोका कोला को मंगवाते हैं, यानी कि महंगे दामों में आप वहां पे कोका कोला का सिप का मजा अनऑफिशियली ले सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली नहीं। गाइस, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी ही पीरियोडिक टेबल में हीलियम इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिस्कवर ही नहीं किया गया। एक्चुअली उसे सन के एटमॉस्फेयर में डिस्कवर किया गया था, इसीलिए इसका नाम ग्रीक वर्ड हीलियोस से इंस्पायर्ड है, जिसका मतलब है सूर्य देवता। वैसे भी हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में हीलियम ना के बराबर है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि हीलियम अर्थ एलिमेंट है ही नहीं। ऐसे ही केमिस्ट्री के इंटरेस्टिंग फैक्ट और अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक बायो में गिवन है। गाइस, डोमिनेंस यानी कि वर्चस्व की लड़ाई सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है, ये जानवरों में भी होती है। और मेल पांडा में तो वर्चस्व की लड़ाई एक अलग ही लेवल पे चल रही है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली सिर्फ अपने वर्चस्व को यानी कि अपने डोमिनेंस को दिखाने के लिए मेल पांडा हैंड स्टैंड करके टॉयलेट करते हैं, मतलब अपने हाथों पे खड़े होकर सुसु करते हैं। और मजे की बात यह है कि जिसके सुसु की धार या मार्क पेड़ पे सबसे ऊपर होता है, उसका वर्चस्व उतना ही ज्यादा माना जाता है। ये पांडा जितने ज्यादा क्यूट होते हैं, उनकी हरकतें उतनी ही ज्यादा फनी होती हैं। गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि दुनिया का सबसे महंगा पनीर कौन से एनिमल के मिल्क से बनाया जाता है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मे बी कई लोगों का जवाब अच्छी नस्ल की गाय होगा,
किसी का जवाब अच्छी नस्ल की भैंस होगा, किसी ने ऊंट जवाब दिया होगा, किसी ने बकरी जवाब दिया होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इनमें से वो कोई भी एनिमल नहीं है। एक्चुअली दुनिया का सबसे महंगा पनीर डोंकी के दूध से बनाया जाता है। जी हां, डोंकी के दूध से। और उस पनीर का नाम है प्यूल, PULE, प्यूल। और डोंकी के दूध से बना हुआ प्यूल पनीर $600 पर केजी जितना महंगा है, यानी कि लगभग 42,000 रुपए पर केजी। ओह माय गॉड, क्या आपने इससे पहले इमेजिन किया था? एक बार रतन टाटा अपने सहयोगियों के साथ जर्मनी के एक होटल में खाना खाने गए। उनके सहयोगियों ने वहां पर थोड़ा ज्यादा खाना ऑर्डर कर दिया था। खाना सबने खा लिया था, लेकिन फिर भी टेबल पे 1/3 खाना बचा रह गया। जब वो पेमेंट करके जाने लगे तो एक बूढ़ी औरत ने उनसे कहा कि हम आपसे बहुत नाराज हैं क्योंकि आपने खाना बर्बाद किया है। इस पर उनके सहयोगियों ने कहा कि हमने खाने का पूरा पेमेंट किया है, आप कौन होते हो कहने वाले। इस बात से गुस्सा होकर उसने एक जर्मनी के एक ऑफिसर को कॉल लगा दिया। वहां पर जब ऑफिसर आया और उसने जब पूरी बात सुनी तो उसने 50 यूरो का जुर्माना ठोकते हुए कहा कि खाना उतना ही ऑर्डर करो जितना खाया जाए, भले ही तुम्हारे पास पैसे हों, लेकिन ये संसाधन पूरे समाज के हैं। गाइस, आज भी हिंदुस्तान में हर दिन 40% खाना वेस्ट किया जाता है। और यह भी एक सच्चाई है कि हर दिन 19 करोड़ लोग बिना खाना खाए सोते हैं। इसीलिए खाने को बर्बाद मत करो, क्योंकि जो खाना बर्बाद कर रहे हो वो बहुत लोगों को नसीब तक नहीं होता। गाइस, कैलिफोर्निया में एक शख्स 40 साल तक जेल में बंद रहा, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जिस अपराध के लिए वो शख्स 40 साल तक जेल में बंद रहा, वो अपराध उसने किया ही नहीं था। जब 40 साल बाद उसे बेकसूर साबित किया गया तो उसे जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन वो 40 सालों का क्या, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? गाइस, कोई और देश होता तो शायद इसका खामियाजा कोई नहीं भुगतता, लेकिन कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट ने उस व्यक्ति को 149 करोड़ रुपीस मुआवजे के तौर पे दिए। गाइस, हालांकि पैसों से वो 40 साल तो नहीं लौटाए जा सकते, लेकिन सरकार ने अपनी गलती मानी और कम से कम इतना तो किया। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइस, कैरेट यानी कि गाजर बहुत लोगों को बहुत अच्छी लगती है, और सर्दियों में तो गाजर आती भी बहुत है, और इसी वजह से लोग सर्दियों में इसे बड़े चाव से खाते हैं। और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके लिए है, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक रिसर्च के अनुसार यह पता लगा है कि आप रोज 3 गाजर कुछ हफ्तों के लिए लगातार अगर खाएं तो आपकी स्किन देखने पर ऑरेंज कलर की हो जाएगी। और इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। जब आप गाजर लगातार कंज्यूम करते हैं, लगातार खाते हैं, तो आपके ब्लड में बीटा कैरोटीन की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ऑरेंज कलर की दिखने लगती है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। गाइस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा टेंपल यानी कि मंदिर कहां पे है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मे बी आप में से कई लोग इंडिया के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर इंडिया में नहीं है, वो है कंबोडिया में, जिसका नाम है अंगकोर वाट। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कहां पर है? अगर आप अभी भी इंडिया सोच रहे हैं तो अभी भी आप लोग गलत हैं, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा मंदिर नॉर्थ अमेरिका के न्यू जर्सी में है, जिसका नाम है स्वामी नारायण अक्षरधाम। हाँ, तीसरा सबसे बड़ा मंदिर जरूर इंडिया के तिरुचिरापल्ली में है। अब इसके बारे में डिटेल मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल की स्टोरी में आपको मिल जाएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।